अमन पढ़ो ना। जी। इफिसियों 1 अध्याय 9 और 10 वचन। उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था, कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। तो हम लोग समयों के पूरे होने के प्रबंध पर हैं। उसी विषय पर हम लोग का अध्ययन चल ही रहा है। और उसी विषय में आज फिर से मैं वो कुछ बातें बताऊंगा। मैं विश्वास करता हूँ कि सब लोग रिपीट कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं और होमवर्क कर रहे हैं सब अच्छे से। यदि किसी को कोई चीज नहीं समझ में आती है तो मैं निवेदन करूंगा अमन से कि मेरा फोन नंबर सबको भेजे, कि किसी को यदि कोई बात कहीं पर कोई शंका है या जो कुछ मेरे अध्ययन में कहीं पर कोई बात नहीं समझ में आई तो आप डायरेक्ट मुझसे फोन करके बात कर सकते हैं। तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं हमेशा इसके लिए तैयार रहता हूँ। तो मेरा नंबर आपको मिलेगा, जिनके पास है उनसे भी कह रहा हूँ, जिनके पास नहीं है उनके लिए अमन से कांटेक्ट करें, वो भेज देगा। तो समयों के पूरे होने का प्रबंध, इसके विषय में मैंने चार्ट भेजा था। इसको कितना किसने के समझा नहीं समझा, इसी को आज हम लोग फिर से थोड़ा सा ध्यान करने का प्रयास करेंगे। ये आदम से लेके मसीह तक ये 4,000 साल का डिस्टेंस है। 4 दिन। ये जो पतरस में पतरस ने जो लिख दिया दूसरा कुरंथी दूसरा पतरस 3 अध्याय उसके 8 पद में, उसी फॉर्मूले के अनुसार हम लोग ध्यान कर रहे हैं कि आदम से लेके मसीह तक जो 7 डेज परफेक्ट प्लान है परमेश्वर का इस सृष्टि के, इस पृथ्वी के लिए, उसका 7वां दिन आने में कितना समय बाकी है, इसके विषय में हम लोग ध्यान कर रहे हैं। तो आदम से मसीह तक 4,000 साल होता है। ये मैंने पूरा डेट वाइज सबको भेजा हुआ है। इसको आप लोग एक बार फिर से मिला लेना और तब हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत प्रबंध किया है, जिसको बीसी के नाम से जानते हैं, बिफोर क्राइस्ट 4,000 ईयर। ये आदम से लेके मसीह तक। और उसके बाद अभी कितना चल रहा है? 2023। एडी 2023, मतलब एडी 2000 प्लस हो गया का मतलब 6 दिन पार हो गया। 6,000 साल पार हो चुके। और तब 6,000 साल जैसे ही पूरा होता है तो 7वां 1,000 साल शुरू होना चाहिए। पर इसके विषय में हम लोग ध्यान कर रहे हैं कि ये जो 7वां 1,000 साल है, इसमें हम लोग 23 साल प्लस कर गए हैं। तो ये पहला कुरंथी 10 का 11 एक बार निकाल के पढ़ो। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसका 11वां वचन। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी, दृष्टांत की रीति पर थीं, और वे हमारी चेतावनी के लिए, जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं, लिखी गई हैं। ये ये सब बातें जो उन पर पड़ी, किन पर, किन की बात कर रहा है? 10 का 1 पढ़ो। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे, तो ये और बाप दादे बोलने से इजरायलों का इतिहास बता रहा है। उसी के विषय में हमारी सुरेखा बहन ने एक प्रश्न किया था मुझे कि इब्राहिम से बोला था 430 वर्ष, पर ये सॉरी 400 साल तक तेरे वंश के लोग परदेश में गुलामी में रहेंगे। पर ये लोग निकले तो 430 हो गया था। तो ये पौलुस के शब्दों में ये पैराबल है हमारे लिए। ये जो 30 साल प्लस हुआ है उसी में से 23वें साल में है हम लोग। एडी 2000 में 6 दिन पूरा हो जाता है। मिलेनियम में 1,000 वर्षीय राज्य शुरू हो जाना चाहिए था, 2000 जैसे ही पूरा हुआ। पर यहाँ 23 साल आगे जा चुका है। तो +30 है वो। जैसे उनके साथ 400 साल बोला था तो 430 हो गया। वो पैराबल है कि इधर ये 30 साल प्लस क्यों हुआ है। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसके 9 और 10 को पढ़ लीजिए, किस लिए प्लस हुआ है। ये पहले से परमेश्वर की
जो उसका ठहरा हुआ प्रबंध है उसके समय के अनुसार हम लोग चल रहे। पढ़िए दूसरा पत्रस 3 उसके 9 और 10। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, वो जो बोल दिया उसमें देर नहीं करता। पर क्या लिखा? जैसी देर कितने लोग समझते हैं, यस। पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। तो मैं एक बात बता दूं, यदि 2000 में आ जाता तो अभी हम में से जितने हैं उन्हीं में से बहुत सारे लोग छूटने वाले थे। क्यों? क्योंकि हमारी तैयारी पूरी है ही नहीं। क्योंकि अभी भी हम तैयारी में लगे हुए हैं। 23 साल पार हो गया, 2023। और यदि 30 के हिसाब से देखें तो कितना बच गया? 7 साल। 7 साल। और एक बात मैं आपको बता दूं कि प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करेंगे तो इसके पहले की 1000 वर्षीय राज्य आए, 7 साल दिए गए हैं एंटी क्राइस्ट को। और एंटी क्राइस्ट के आने के प्रकट होने के ठीक पहले कलीसिया को उठाया जाना है। जो महाक्लेश काल आने वाला है उसके विषय में दानियल 12 अध्याय उसके 1 2 3 को पढ़ लो एक बार। सारी बातें परमेश्वर के वचन में लिखित रूप में है। उसके उसके समयों के प्रबंध होने पूरे होने का प्रबंध उसी के अनुसार हम लोग यदि ध्यान से पढ़ेंगे तो सब बातें सामने दिखती हैं। पढ़िए दानियल 12 का 1 से। 1 उसी से सम 3। हाँ। उसी समय मिकाएल नाम बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा। तो एक ऐसा संकट क्लेश काल ट्रिबुलेशन आने वाला है जो पहले कभी देखा नहीं गया, सुना नहीं गया। ऐसा एक स्थिति आएगा। पर ये इसके आने के बाद ही 1000 वर्षीय राज्य है। 1000 वर्षीय राज्य के पहले ट्रिबुलेशन है, ये बताता है प्रकाशित वाक्य। यहाँ भी लिखा है कि उसके पहले क्या होगा आगे। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों मेरे के लोगों में से। जितने लोगों के नाम परमेश्वर की इस पुस्तक इस लाइन को अपनी अपनी बाइबल में अंडरलाइन कर लो आप। बार बार मैं चिता रहा हूं, परमेश्वर का वचन बता रहा है, उसका आत्मा कहता है कि बोल कि जितने जो सुन रहे हैं इस ग्रुप में, जितने जो अध्ययन करने बैठे हैं, जो परमेश्वर के वचन में अपना मन लगाए हुए, सब नहीं, वो तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं, उसकी पुस्तक में नाम है कि नहीं, इसको कंफर्म कर लो, नहीं तो परेशानी होगी आगे। वे बच निकलेंगे। वे बच निकलेंगे। इसी को रैप्चर बोलते हैं कि उस एंटी क्राइस्ट के आने के पहले रैप्चर हो जाएगा, कलीसिया उठा ली जाएगी। कि मतलब जिनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं उनको रैप्चर या सॉरी वो ट्रिबुलेशन के विषय में कुछ सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस पृथ्वी पर जो रह जाएंगे वो समस्या में पड़ेंगे। तो बहुत सारी खतरनाक बातें हैं। आप प्रकाशित वाक्य को पूरा पढ़ लेना जरूर एक अध्याय से। जैसे कल हम लोगों ने कुछ अध्याय को पढ़ा, आज मैं निवेदन करूंगा सबसे कि आज से संडे तक कोशिश करो कि जब जब मौका है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ो और उनकी बातों को समझने का प्रयास करो। प्रार्थना करो कि प्रभु इन सब बातों को प्रकट करे। कैसी कैसी भयानक बातें आने वाली हैं इस पृथ्वी पर, जो छूट जाएंगे उनके लिए उसका सारा चेकलिस्ट है वहां। तो प्रभु सबकी सहायता करे कि ये 4000 साल 4 दिन बीत चुके उस 7 डेज परफेक्ट प्लान में से। और उसके बाद दूसरे 2000 साल और प्लस हो चुका है। मतलब 6 दिन तो जा चुके हैं और 7वां दिन का 23 साल जा चुका। इसको याद रखना आप कि ये जो 30 साल अनुग्रह का परमेश्वर ने दया किया है, उसमें वो क्या पढ़े हम लोग अभी कि वो अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। कितने लोग समझते हैं, पर वो तुम्हारे विषय में धीरज, उसका धीरज, यदि मैं कहूं कि ये धीरज काल है, धीरज का समय है, उसकी ओर से दिया गया 30 साल अनुग्रह से हम हमारी तैयारी के लिए। तो प्रभु सबकी सहायता करे। इस विषय को गंभीरता पूर्वक ध्यान करें, प्रभु से पूछें। और कि प्रभु बहुत थोड़ा, इसलिए वचन में लिखा है कि बहुत थोड़ा समय रह गया, आने वाला आएगा और देर नहीं करेगा। पर यहाँ पर एक बात मैं बता दूं आपको जिस दिन ये आएगा
और कलीसिया को लेके जाएगा। ये इसको भी मैं भेजूंगा आप लोगों को, पढ़ लीजिए। ये धीरज धरा हुआ है किस लिए, पढ़िए। दूसरा पत्रस 3 का 9 वचन। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, तो कोई वरन नाश हो का जो कॉन्सेप्ट है मैं बताना चाहता हूँ आज कि एक गाना गाते हैं, खासकर जो पुराने चर्च वाले हैं, खुद बचना काफी नहीं है, औरों को भी बचाना होगा। सो हम खुद आप बच गए तो पर्याप्त नहीं है, जो बाकी समय बचा है उसमें दूसरों को भी बचाने का उपाय करो। दूसरों के साथ जो जो बातें हम सीख रहे हैं वो सब शेयर करने का प्रयास करो। पढ़िए मत्ती 13 उसके 44 और 45 दो बातें लिखी है यहाँ, पढ़िए। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला, तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और ये उसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। उसने दृष्टांत के रूप में स्वर्ग के राज को समझाने का प्रयास किया है। यहाँ 7 दृष्टांत है 13 अध्याय में, पूरा पढ़ लेना, पर अभी मैं केवल 2 बताना चाहता हूँ जो हमारे लिए आज काम का है। कि जो 45 पद है, सेकेंड पार्ट, स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों, एक जन है जो मोती खोज रहा था। मैं आपको बताऊं, वो स्वर्ग के राज को मोती के साथ तुलना किया। मोती कहाँ मिलता है, कोई बताएगा मोती कहाँ मिलता है? समुद्र के जमीन में। किनारे। जमीन में। सीप सीप में समुद्र में। सीप में हम्म, तो अच्छा, ये ये जो पिछला अध्ययन में इतना डीप ले जाने का कोशिश किया, उसका कारण एक ही है, वो बताना चाहता हूँ। इस दृष्टांत के अनुसार यदि आप समुद्र के गहराइयों में जाओगे तो आपको शिप मिलेगा जिसमें मोती रहता है, जिसको स्वर्ग का राज्य बोल रहा है। स्वर्ग का राज पाना है तो हाथ पैर फैला के घर में बैठे रहेंगे तो नहीं मिलेगा, खोजो। समुद्र में समुद्र में गोता लगाना आना चाहिए। समुद्र के भीतर ये जो परमेश्वर का वचन है, ये इस दुनिया में जो लिटरेट सी है उससे कहीं ज्यादा गहरा जल ये है। इसमें डूबे रहने के लिए मुझे प्रभु ने आप लोगों को ये विषय छेड़ने बोला कि इसमें इनको इतना अंदर तक ले जाओ कि ये लोग डूबे रहे, बाहर निकले ही मत। आपको एक और बात बता दूं कि समुद्र के भीतर पानी के अंदर जो जाता है उसको बाहर की आवाज सुनाई देती है क्या? नहीं सुनाई देती। और आपको बता दूं मैं, आंधी तूफान समुद्र के ऊपर ऊपर आता है, अंदर गहराई पे कितना भी ऊपर आंधी हो, तूफान हो, नीचे का जल स्थिर रहता है, पैदल चल सकता है व्यक्ति। आप डिस्कवरी को देखना ध्यान से कि समुद्र की गहराइयों में जो गोताखोर होते हैं उन लोग पैदल चलते रहते हैं, वहां कोई लहर और वहां कोई प्रेशर नहीं होता है। तो यदि आप इस समुद्र की गहराइयों में जाएंगे तो यदि आप ऊपर ऊपर रहेंगे, समुद्र के किनारे रहेंगे तो कचरा मिलेगा। प्रभु सहायता करे इस बात को समझे कि यदि आप अंदर अंदर रहेंगे, अंदर घुसे पड़े रहेंगे, तभी आपको ये मोती मिलेगा। और पहला 44 में क्या लिखा है? पहला पार्ट, स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। मतलब ये मोती भी धन होता है। और एक और धन है, बोल रहा है कि स्वर्ग का राज्य किसके समान? छिपे खेत हुए में छिपे हुए धन। और क्या लिखा? जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया। तो एक जो नीचे वाला जो दृष्टांत है 45 पद में, उसमें एक जन मोती खोज रहा है, उसको मिला। पर दूसरा जो है वो खोज नहीं रहा है, वो काम कर रहा है खेत में। यदि आप खेत में फील्ड में होगे तो ये धन आपको वैसे ही मिलने वाला है बिना खोजे। इसलिए दोनों बात ध्यान रखना आप कि यदि आप समुद्र के भीतर घुसे पड़े हैं तो भी स्वर्ग का राज मिल सकता है, और यदि आप फील्ड में रहेंगे तो भी ये धन मिलेगा आपको, स्वर्ग का राज। इसके विषय में एक एग्जांपल देना चाहता हूं मैं।
लिखा है लूका 2 उसके 8 पद को पढ़िए। उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। मालूम है, आप यदि ध्यान से पढ़ोगे लूका 2 8 से आगे, तो उनको स्पेशली स्वर्गदूतों का झुंड ने आकर एक मैसेज दिया जो किसी को नहीं मालूम था। ये मिस्ट्री को इन लोगों ने प्राप्त किया। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, ये गडरिया किसको बोलते हैं? जिनके अंदर शेफर्ड का नेचर होता है, जिनके अंदर अपने मैदान में रहकर अपने झुंड का, बहुत सारे लोग हमारे बीच में हैं, भाई बहन लोग, जो अपने घर वालों को देख के चिंतित रहते हैं कि इनका क्या होगा। तो जिनके अंदर अपने घर वालों के लिए जो बड़े लोग हैं, घर के जो भेड़ हैं, आपको याद होगा पतरस से यीशु ने कहा था फाइनली, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? तो क्या बोला उसने? उसको यीशु ने क्या एडवाइस किया था? मेरे मेमनों को चरा, मेरे भेड़ों को चरा, रखवाली कर। मतलब भेड़ों और मेमनों, जो घर के बड़े लोग हैं उनको भी, और जो छोटे लोग हैं उनको फीडिंग करो और उनकी देखभाल करो। जो ये करते हैं उनको परमेश्वर के स्वर्गदूत आकर वो संदेश देते हैं, वो बातें समझाते हैं जो दुनिया में किसी को नहीं मालूम। मैं आपको बता दूं, 2 प्रकार के लोगों को यीशु के जन्म की खबर मिली। एक तो ये गडरिये थे, शेफर्ड थे, और दूसरा मत्ती 2 का 1 पढ़ो। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 1 पद से पढ़ो। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है। ये ज्योतिषी कौन होते हैं मालूम है? जो खगोल शास्त्री होते हैं, जो एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं, मैथमेटिशियंस, गणितज्ञ होते हैं, बहुत ज्ञानी। और इन लोगों ने अपने ज्ञान से जान लिया था कि कुछ तो एक वंडरफुल चीज हुआ है। और तब इन लोगों ने यरूशलेम में जाके, और लोगों को बहुत बड़ी परेशानी उनके कारण उत्पन्न हो गई। तो मैं आपको बता दूं सिंपली कि जो फील्ड में है, जो रात को सोने के टाइम पे जिन लोग अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे हैं, उनको परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजकर खबर दिया। और जिन लोग कुर्सी टेबल में मनन करते हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि यदि आप फील्ड में नहीं हो तो आप लोगों को कंफ्यूज करने वाले हो, कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा पर परफेक्ट नॉलेज नहीं होगा। इन लोग को परफेक्ट नॉलेज, इन लोग के आगे आगे तारा चल रहा था, फिर भी ये लोग अपने जनरल आईक्यू से ये बोले राजा पैदा हुआ तो जरूर महल में होगा, इसलिए उन लोग जाके राजा को बता दिए। और राजा ने फिर 2 साल के नीचे के सारे बच्चों को, एक बहुत बड़ा कांड हुआ, बच्चों को मरवाया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप फील्ड में हैं, खेत में हैं, तो आपको वो धन मिलने वाला है। और परमेश्वर की ऐसी ऐसी बातें, यदि आप फील्ड में नहीं जा रहे हैं, आप लोगों को विजिट नहीं कर रहे हैं, आपके पास भेड़ों और मेमनों के लिए बर्डन नहीं है, तो हो सकता है कि आपका ये जो ज्ञान है वो दूसरों के लिए नुकसानदायक होगा। तो प्रभु सबकी सहायता करे। मैं केवल इतना ही बताना चाहता हूँ, रोमी 13 का 12 पढ़िए। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। रात बहुत बीत गई है, दिन निकलने पर है। मैंने समझाया था कि वो जो धर्म का सूर्य है वो फिर से आ जाएगा, तो ये समय समाप्त हो गया है और बहुत थोड़ा समय रह गया है। रात पौलुस के शब्दों में, उस कितने साल पहले लिखा उसने, लगभग 2000 साल पहले, अर्ली चर्च के एज में उसने लिख दिया, रात बहुत बीत चुकी और दिन निकलने पर है, अभी इतना समय निकल गया। मैं आपको एक एक दृष्टांत बताना चाहता हूँ। मत्ती 20 का 1 से 16 पढ़ेंगे, पढ़ लीजिए निकाल के। मत्ती 20:1 से 16। स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्थ के समान है फिर वो उदाहरण दे रहा है, स्वर्ग का राज्य मान लो एक गृहस्थ का समान है। आगे, जो सवेरे निकला कि अपने दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। कौन है और दाख की बारी का मालिक? यीशु ने कहा मेरा पिता किसान है, वो मालिक है। आगे, और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराकर उन्हें अपने दाख की बारी में भेजा। उसने कुछ मजदूरों को भेजा। आगे, फिर पहर एक दिन चढ़े निकलकर और औरों को बाजार में बेकार खड़े देखकर उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ
और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। सो वे भी गए। फिर उसने तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया, और 1 घंटा दिन रहे फिर निकलकर औरों को खड़े कर, लास्ट आवर में उनको कुछ लोग दिखाई दिए एकदम, जो दिन का आखिरी 1 घंटा बचा उसमें आगे क्या लिखा है? और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दे। जब रिवार्ड देने का समय आया वो बहुत सोचने वाली बात थी। देखो आगे पढ़िए। तो जब वे आए, जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, और उन्हें एक एक दिनार मिला, सॉरी, तो उन्हें एक एक दिनार मिला। जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, तो उन्हें एक एक दिनार मिला। जो पहले आए, उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी एक ही एक दिनार मिला। आगे। जब मिला तो वे गृहस्थ पर कुड़कुड़ा के कहने लगे कि इन पिछलों ने एक ही घंटा काम किया, और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया। ये मुख्य बात है, इसको अंडरलाइन कर लो सब लोग अपनी अपनी बाइबल में। मैं आज कॉन्फिडेंट हूं एक विषय में कि जो चीज, जो बात, जो रिवार्ड पौलुस को मिलने वाला है वही रिवार्ड मुझे भी मिलेगा, वही आपको भी मिलेगा यदि आप लास्ट आवर में भी उसके खेत में काम करते हैं। तो प्रभु सहायता करे, सब लोग समझें इस विषय को। मैं एनकरेज करना चाहता हूं कि जो भी हम सीख रहे हैं उसको कैसे भी करके आप लोगों तक शेयर करना शुरू करो, इस फील्ड में काम करो, और तब रिवार्ड जो है आखिरी समय में एक लाइन भी, मतलब आपने बहुत कम काम किया फिर भी आपको वही रिवार्ड मिलेगा जो शुरू से कर रहे हैं उनको जो मिलेगा, वो कोई ज्यादा और कम नहीं होगा। तो प्रभु सबकी सहायता करे। सबको मैं एनकरेज करना चाहता हूँ, प्रभु ने मुझे एनकरेज किया, तो प्रभु सबको आशीष दे। और सबको मैं एनकरेज करना चाहता हूँ कि आप उस काम में हाथ लगाएं। लिखा है कि लोगों ने कहा कि हमको किसी ने बोला नहीं इसलिए हमने नहीं किया। ऐसा भी लोग सोचते हैं कि हमको कोई बोलेगा तभी हम करेंगे। प्रभु सहायता करे, सब लोग समझो इसको। हम सब जिम्मेदार हैं उस खेत में काम करने के लिए, और मजदूरों की नहीं। यीशु ने बोला था चेलों को कि देखो फसल तैयार है और मजदूर थोड़े हैं। तो मजदूरों की कमी है आज भी। बहुत सारे लोगों को अभी वो लोगों ने मन नहीं फिराया अभी भी हमारे अपने घरों में। आप चुप बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा, पर आप प्रार्थना भी करो। प्रार्थना बहुत सारे लोग करते हैं पर कुछ कहने का, कुछ करने का हियाव नहीं रखते हैं। मैं आज सबको हियाव बनाना चाहता हूँ। बहुत थोड़ा समय रह गया है हमारे पास कि कब वो आ जाएगा, कब वो ये आगे आगे का समय होगा। ये समयों का प्रबंध जो हमने देखा है इसको, इस पर पूरा ध्यान लगाओ, मनन करो, और प्रभु आपकी सहायता करेगा। तो आज प्रार्थना के साथ एंड करेंगे। वीर भाई यदि आप हैं तो प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु, धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा, महिमा, तारीफ करते हुए एक बार फिर से प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए प्रभु, जो आपने हमको दिखाया। धन्यवाद देते हैं आज की सभा के लिए प्रभु जी, जिसमें प्रभु हमको आने वाले समय के लिए बताया गया, आने वाले दिनों के लिए हमें चिताया गया, आने वाली हर एक वो बातें जैसे बताया गया कि इतने इतने वर्ष हो गए, 6,000 वर्ष हो गए। सच में प्रभु, ये तेरे तेरे दास के ही द्वारा हमको इन सारी बातों का ज्ञान होता है प्रभु। हम क्या है, हमारी समझ, हमारे जीवन में इन सारी बातों का ज्ञान नहीं था, पर जब हम वचन पढ़ते हैं तब हमको इन सारी बातों का हमें ज्ञान होता है। और इसीलिए प्रभु आपके दासों के द्वारा हम लोग उनके अंडर में आना चाहते हैं, ताकि हम भी तैयार हों अपने जीवन को लेके। प्रभु जी, हम तुझसे विनती करते हैं कि हम जितने लोग हैं, जैसे अभी तेरे दास ने बताया, ये हमारे लिए काम दे रखा हुआ है, हमारे जीवन के लिए एक काम दे रखा हुआ है कि जब तक हम प्रभु ने आज, तब तक हमारी सेवकाई लगी रहे, तब तक हम अपने दूसरों तक ये वचन पहुंचाएं। एक दिन का प्रचार, जैसे अभी तेरे दास के द्वारा हमको बताया गया, अगर हम एक दिन भी एक आत्मा को भी हम बचाते हैं तो हम उस स्वर्ग विराज के भागीदारी बनते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपके नाम की महिमा और आपके नाम की तारीफ 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 करते हैं प्रभु।
प्रभु आपने जितने भाई बहनों को जोड़ा प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। बहन बहन पीटर के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, जो जैसा उन्होंने अपनी गवाही में बताया प्रभु जी। प्रभु जी, आप इस बेटी पर अपना रहम करें। आप इस बेटी पर प्रभु आपके जीवन की आशीष बनी रहे। आप इस बेटी को प्रभु अपने पंखों के आड़ में छिपाए। पूरे परिवार पर इन पर आशीष आपकी बनी रहे प्रभु। जैसा इनके विचार है प्रभु, आप इनको दिन प्रतिदिन तरक्की दे, वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में और संगति में बने रहने के लिए। तो इनकी सहायता और मदद कर, सहायता और मदद कर प्रभु। हर एक बात के लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको नया जीवन दिया है प्रभु जी, और इन वचनों के द्वारा ही हम अपने जीवन को बदल सके प्रभु जी। प्रभु जी, समय बीतता जा रहा है और हमारा जीवन अभी भी पूर्ण रीति से कंप्लीट नहीं है। हम ये इस बात को मानते हैं प्रभु, और अपने जीवन को, मैं अपने जीवन को और हर एक जो हमारे साथ जुड़ते हैं उन सब को प्रभु हम आपके चरणों में रखते हैं। आपकी दया हर एक के जीवन पर बनी रहे, हर एक के जीवन पर बनी रहे प्रभु जी, हर एक बात के लिए प्रभु। जैसा भाई ने हमसे निवेदन किया था कि उनको सामर्थ की आवश्यकता है, वचन देने की सामर्थ के लिए उनके लिए प्रार्थना कर। भाई को हम तेरे, शेखर भाई को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। तू दया कर, दया कर, दया कर प्रभु। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं हर एक बात के लिए, विशेष धन्यवाद देते हैं। जितने इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, आपने हर एक की अगुवाई करी है, हर एक सुचारू रूप से काम चलता है प्रभु जी। आपका अनुग्रह है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते, धन्यवाद हर एक बात के लिए धन्यवाद मांगते हैं अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के मीठे और पवित्र नाम से, आमीन।